नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल से आज की क्लास में कक्षा 10 की गणित विषय का अध्याय यानी पाठ या लेसन कर लीजिए। वैसे अभ्यास नहीं कहा जाता है, गणित है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अध्ययन करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अध्ययन करेंगे। इससे मालूम पड़ रहा है कि दो चर यानी इसमें दो चर होंगे और रैखिक या उसको रेखिक कर सकते हैं। समीकरण युग्म यानी कि दो रेखिक समीकरण रहेंगे और वह किसमें रहेंगे? दो चर में होंगे। अब चर अचर क्या होता है उसको आप लोग पिछली कक्षाओं में जान चुके होंगे। चर अचर देखिएगा, बताता हूं उसको। चर अचर, चर अचर, चर यानी वेरिएबल, वेरिएबल और अचर कांस्टेंट। वेरिएबल यानी कि जिसका मान बदलता हो उसको चर कहते हैं और अचर जिसकी वैल्यू फिक्स हो उसको अचर कहा जाता है। जैसे में x, y, z यह सब आपका इसमें चर राशियां लिखी जाती हैं और अचर में जैसे 5 हुआ, 6 हुआ, जितने भी हैं और पाई है 22/7, यानी 5 है या 4 है 6 है जो भी है इनकी वैल्यू हर सवाल में 5 है तो 5 ही रहेगा। और x का मान जो है किसी सवाल में आप इसको निकालते हैं, किसी सवाल को हल करते हैं तो x का मान कहीं 5 आ जाता है, कहीं 6 आ जा सकता है। कैसा तो क्या है, उसका मान बदल रहा है, वेरिएबल है, उसको चर कहा जाता है। और जिनका मान न बदले उसको क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। तो आगे देखा जाए, इसमें कह रहा है कि दो चर, अर्थात इसका मतलब दो चर रहेंगे और वह दो चर आपको हम लेकर चलेंगे x और y। रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब रेखा का समीकरण। देखिए एक होता है रेखा का समीकरण, वैसे आपका इसका मूल रूप y बराबर mx प्लस c होता है। हालांकि यह आपको आवश्यकता पड़ेगी तो बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल में अगर इस तरह से लिखा गया है 2x प्लस 3y बराबर 5 लिखा गया है तो यह भी क्या है आपका? यह भी एक हमारा रेखा का समीकरण ही है। इसी की जैसा है, जब इसको y बराबर कर लेंगे यानी x वाले को और इस कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे तो यह इसी रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात रैखिक समीकरण इस तरह से रहेगा, दो चर में रहेगा और युग्म यानी ऐसे दो समीकरण आपका रहेंगे, इस तरह से रहेंगे। जैसे एक समीकरण यह हुआ और x प्लस y प्लस 0 ही हुआ। ऐसे करके दो समीकरण का इस अभ्यास में अध्ययन करना है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले रैखिक समीकरण कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कोई बात या कोई चर्चा दी गई है, उनको हम कैसे बनाएंगे, रैखिक समीकरण बनाना सीखेंगे। देखिए सीखते हैं रैखिक समीकरण बनाना। तो मान लेते हैं कि हमारे स्कूल के अध्यापक एलबी सर और संस्कार सर किसी मेला में जाते हैं, किसी मेला में जाते हैं और मेला में घूमने समय इन लोगों ने निर्णय लिया। संस्कार सर बोले कि चलिए सर जी आम खा लेते हैं। एलबी सर बोले नहीं हम तो सेब खाएंगे। संस्कार सर बोले कि हम आम खा लेते हैं। चलिए यहाँ तक ठीक है। तो हुआ क्या कि एलबी सर जितने सेब खाते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा बात, एलबी सर जितने सेब खाते हैं उसका आधा
शशिकांत सर आम खाते हैं, यह एक शर्त हो गई। और आगे बढ़ते हैं, यदि एक सेव का मूल्य 3 रुपया हो, एक सेव का मूल्य कितना बाबू? 3 रुपया। और एक आम का मूल्य है 4 रुपया। हाँ, तो यहां पर थे एक सेव का मूल्य 3 रुपया और एक आम का मूल्य कितना है? 4 रुपया। इन दोनों सर लोगों ने सेव और आम खाने के बाद कुल मूल्य 20 रुपया दिया। कितना? 20 रुपया दिया इन लोगों ने। तो अब इस सारी बात को हम इस रैखिक समीकरण में कैसे व्यक्त करेंगे वो आपको दिखा रहा हूं। तो इसमें और यह पूछा गया कि सेवों की संख्या और आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न यहाँ से यह उठा कि सेवों की संख्या और आमों की संख्या, अर्थात एलबी सर ने कितना सेव खाया और शशिकांत सर ने कितना आम खाया, उनकी संख्या ज्ञात करनी है। अब इसमें मानना पड़ेगा, माना एलबी सर द्वारा खाए गए आमों की संख्या x और शशिकांत सर द्वारा खाए गए आमों की संख्या बराबर y। तो प्रथम शर्त के अनुसार हो गया, यानी शशिकांत सर द्वारा जो आम खाया जा रहा है वो एलबी सर का आधा खाया जा रहा है। शर्त में यह था कि एलबी सर द्वारा खाए गए सेव का आधा शशिकांत सर आम खा रहे हैं, यानी कि y बराबर x/2 प्राप्त हो गया। अर्थात यहां से इसको पक्षांतर करेंगे, इधर त्रिज्य गुणा कर लेंगे, बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई इसको। x बराबर 2y, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x माइनस 2y बराबर 0। एक समीकरण प्राप्त हुआ। यह बन गया रैखिक समीकरण। दो चर में है, एक चर दूसरा चर, और यह रेखा समीकरण है, मानी x और y जो भी रहेंगे उस पर एक घात रहेगा, दो घात नहीं मिलेगा आपको, यानी इस पर 2 घात स्क्वायर या 3 घात ऐसा नहीं रहेगा, सिर्फ एक घात रहेगा, उसी को रैखिक समीकरण कहा जाएगा। और अगली केस क्या है? एक सेव का मूल्य 3 रुपया, तो कितना सेव लिया गया? x सेव, तो गुणा करेंगे तो यह 3x हो गया, और प्लस एक आम का मूल्य 4 रुपया है, तो कुल आम कितने शशिकांत सर खाए हैं? y आम, तो यह 4y हो गया, और कुल मूल्य कितना दिया गया? 20 रुपया दिया गया। देख ली भाई, यह 2 समीकरण आपका हो गया, एक समीकरण 2 समीकरण। इस तरह से रैखिक समीकरण बनाया जाता है। अभी तो आपने रैखिक समीकरण बनाना सीखा, अब आगे की केस देखेंगे। इसमें चैप्टर आप पढ़ते रहिए और इसका सवाल लगाते रहेंगे, जो भी समस्याएं होती रहेंगे उसमें आप किसी माध्यम से सवाल आप सेंड करिएगा, प्रॉब्लम सेंड करिएगा, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। जो जितना मेहनत करेगा उतना आगे जाएगा। परीक्षाएं बड़ी सख्त हो रही हैं, इसलिए आप मेहनत से पढ़ाई करिए, लगन से पढ़ाई करिए, ईमानदारी से पढ़ाई करिए। एकदम छल कपट की बात अंदर ना होनी चाहिए। आगे हम मान लेते हैं कि माना या सपोज दैट
या ए देखिए ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि यह समीकरण कैसा समीकरण है, क्या रेखीय समीकरण है बच्चे? हाँ बहुत बढ़िया, रेखीय समीकरण है। अगला बालक बोले कैसे? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कह रहे हैं कि सर इसमें रेखीय एक एक घात है x और y पर, इसलिए यह रेखीय समीकरण है। इसमें x और y क्या है आप बताएंगे? हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। x और y जो है इन्होंने बताया कि यह चर है और दो चर है, एक चर और यह दूसरा चर है। देखिए दो चर, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। अभी तो आप इतना सिर्फ देखे कि दो चर में रैखिक समीकरण देखे, लेकिन सपोज दैट मान लिया जाए कि एक रैखिक समीकरण a1x और प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। देखिए मिल गया आपको, ले लिया हमने दो रैखिक समीकरण। पहला a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 ले लिया गया। अब यह रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। अब इन्हीं दोनों की सहायता से चैप्टर में अध्ययन करना है। चलिए करते हैं। हाँ एक बात उठती है सर यहाँ पर तो x y ये तो हम पहचान रहे हैं कि यह चर है, आपने बताया, लेकिन a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है? हाँ तो आपका बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया सोच है बाबू कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये वास्तविक संख्याएं इनको कहते हैं। रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। फिर वास्तविक संख्याएं अब जानते होंगे, पीछे पड़े होंगे क्या होते हैं। वास्तविक संख्याएं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं मौजूद होती हैं, या दोनों का सम्मिलित रूप होता है वास्तविक संख्याएं। अब कहेंगे परिमेय अपरिमेय, तो ये अभी चर्चा कर लिया जाए। परिमेय आ गया और अपरिमेय मिलकर के वास्तविक संख्याएं बनते हैं। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जाए, p बटा q के रूप में लिखी जाए, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अर्थात यह कह सकते हैं जो संख्याएं अंश और हर के रूप में लिखी जाए लेकिन हर जो है शून्य के बराबर नहीं हो, उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे में 2/3 देख रहे हैं p और q के रूप में लिखा जा रहा है, और 2 भी आपका परिमेय संख्या है। बोलो कैसे? या बटा में तो लिखा नहीं गया है, बटा में लिखा गया है बाबू, ध्यान दीजिए। आप बटा 1 लिख सकते हो जी। 0 भी आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसकी बटा भी 1 लिख सकते हैं, यह भी परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या नहीं होती है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में कड़ी में 3, कड़ी में 2 इत्यादि। तो परिमेय अपरिमेय मिलाकर के वास्तविक संख्याएं बनती हैं। हम यहां पर थे, अब देख रहे हैं इन दोनों रेखा जो है रैखिक समीकरण है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दोनों समीकरण एक तल में यदि
समीकरण यानी रैखिक समीकरण, अर्थात यह रेखा का समीकरण है। रेखा का समीकरण है, इसे एक रेखा हम खींच सकते हैं, अर्थात यह कह सकते हैं कि यह एक रेखा है और यह दूसरी रेखा है। अगर यह दोनों रेखाएं एक तल में स्थित हो, एक तल का मतलब यह देख रहे हैं आपका ब्लैक बोर्ड जो है, यह एक तल है। यहाँ जो नीचे का भाग है वह एक तल कहते हैं, उसी को तल कहते हैं, प्लेन। अगर यह दोनों एक तल में स्थित हो तो इसके 3 कंडीशन होंगे, 3 दशा होगी इसकी। पहली दशा क्या होगा भाई, देखिएगा। पहली दशा यह होगी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। प्रतिच्छेद मतलब काटेंगे ऐसे। एक बिंदु पर। और दूसरी दशा है दोनों प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, अर्थात दोनों समांतर हो सकते हैं। और तीसरा कंडीशन, दोनों रेखाएं समपाती होंगे। समपाती का मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर, यह एक रेखा है और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर, यह समपाती कही जा रही है। 3 कंडीशन है। जब दोनों रेखाएं किसी प्लेन में स्थित हैं तो इसके 3 स्थितियां संभव है। एक कि दोनों एक दूसरे को काटेंगी एक बिंदु पर, ऐसी कहते हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। दूसरा, दोनों प्रतिच्छेद नहीं करेंगे अर्थात समांतर होंगे। तीसरा, दोनों समपाती होंगे। अब हम इसमें जैसे मान लेते हैं, चलिए आप समझ गए होंगे कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण का अगर पूछा जाए भाई इसका व्यापक समीकरण बता दीजिए, आप बता देना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, बता देना इसका व्यापक समीकरण। सामने वाला संभवतः संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन अब चलें चर्चा कर रहे हैं इसकी। यह जो आपके 3 कंडीशन है इनको देखेंगे। हम लेते हैं समीकरण युग्म। एक पहला में x माइनस 2y बराबर 0, 3x प्लस 4y बराबर 20, यह हमने ले लिया। अब करेंगे तो पहचान में आ रहा है कि समीकरण पीछे मिला था। इनको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इनको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसको हल करने के हमारे पास 2 विधि है। एक ग्राफ विधि है, ग्राफ विधि, और दूसरा है बीजगणित विधि। बीजगणित। अब हम यहां पर पहले ग्राफ विधि से इसको सॉल्व करना सीख ले रहे हैं, कैसे सॉल्व होगा देखा जाए। तो यह जो है, सबसे पहले आप ये जान तो लीजिए, हमें लग रहा है कि निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर कक्षा 9 में रहा होगा, और नहीं भी रहा होगा तो आप अगर जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं ये देख लें कैसे कैसे होता है। इसमें एक x अक्ष होता है और यह y अक्ष हो गया, यह x और यह x डैश, और यह y और यह y डैश, और इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु O, मूल बिंदु ओरिजिन कहलाता है। इधर धनात्मक दिशाएं, इधर ऋणात्मक दिशाएं, ऊपर धनात्मक दिशाएं और नीचे ऋणात्मक दिशाएं। इस पर बराबर खाने होते हैं, बराबर खाने। चलिए कर लेते हैं।
इन कानों की दूरी आपस में बराबर होती है, ध्यान देंगे। है पीछे वाले बालक, इस तरह से हो गया। इसमें करना क्या होता है, यह जो समीकरण है इनका एक बना लीजिए आप टेबल। यह x और यह y हो गया। इसके लिए मैं बना रहा हूं, ध्यान देना बाबू। अब बनाने के बाद इसमें हम x का मान 0 लेते हैं, यहीं पर लेंगे x का मान 0 रखेंगे, 0 मान लीजिए मैं 0 रख लिया, तो -2y बराबर 0, अर्थात यहां से y की वैल्यू भी 0 ही प्राप्त होगी। अरे भाई ये 2 चला जाएगा उधर 0 बटा में तो 0 हो जाएगा, सब काम 0 ही मिला, तो y का मान भी हमें 0 मिल गया। अब हम x की वैल्यू 2 ले रहे हैं। कितना भाई? 2 ले लिया मैंने, 2 ले लेंगे, यहाँ 2 रख दिया, -2y बराबर 0। इस 2 को उधर कर दिया आपने, तो कितना होगा? 2 बराबर 2y हो गया, और y बराबर यहाँ से मिल गया 2 बटे के 2 बराबर 1। अर्थात जब आपने x को 2 लिया तो y की वैल्यू 1 प्राप्त हो रही है। घबराइए नहीं। अब आप कहोगे सर जी 0 लिया, आप 2 लिया, कहाँ से ले लिया? अपने पॉकेट से नहीं, किसी के पॉकेट से नहीं। यहाँ x का मान अपने स्वेच्छा से ले सकते हैं। 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए। अब कम पहले x का ही लेंगे, नहीं y का भी ले सकते हो, y का भी 0 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 2 बटा 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, चाहे जो भी लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। तो इस तरह से हमने कम से कम 2 मान आपका लेना ही पड़ेगा, यानी कि 2 मान की हमें आवश्यकता पड़ेगी। चलिए, तो x y अक्ष पर जो बातें लिखते हैं वह निर्देशांक के रूप में लिखते हैं, इस तरह से। यानी पहले इस तरह से होता है x y, इस तरह से निर्देशांक के रूप में, यानी पहला मान जो होता है वह x का मान होता है, और दूसरा मान जो होता है वह y का मान होता है। तो अब इसके हिसाब से जब हमने x 0 लिए थे तो y कितना है बाबू? वह भी 0 ही है। और जब x 2 लिए हैं तो y कितना मिला है? 1 मिला है। अर्थात यह, इससे हम रेखा खींचेंगे। अर्थात किसी रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास 2 बिंदु नहीं है तो आप रेखा नहीं खींच सकते हो। देख लो, आप यहां पर है 1 बिंदु है, क्या रेखा खींचोगे आप? कहीं खींच सकते, लेकिन 2 रेखा खींचने के लिए हमें उचित रेखा जो दिया गया है समीकरण, उसके हिसाब से 2 पॉइंट होनी चाहिए। तब यहां लगाएंगे स्किल, वहां लगा करके क्या करेंगे पता। तो ये आपने इसका टेबल बना लिया। इसी तरह से इसका टेबल बनाओगे आप। इसका बना के देख लेते हैं क्या स्थिति है। इसका स्थिति आपने, इसका टेबल बनाया आपने, तो बन जाएगा x और y। इसमें अब यहां देखा जाए फिर वही काम, x की वैल्यू आप 0 लेंगे हम, तो y कितना मिला? y मिलेगा, x 0 हो गया तो y बराबर करेंगे तो 4 की इसमें भाग होगी, 4 की भाग देंगे तो 4 5 20, यानी y की वैल्यू 5 मिल गई है। आज जब हम y0 लेंगे, y0 आपने ले लिया, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर x बराबर होगा तो 3 जाएगा इसके बटा में, तो 20 बटा के 3 प्राप्त हुआ। कितना मिला बाबू? 20 बटे के 3 प्राप्त। चलिए, अब इन्हीं दोनों की सहायता से हम रेखा खींच देंगे। रेखा खींच लो। अब कहे आपके 20 बटा 3 का मतलब कितना हुआ? अरे 3 की इसमें भाग लगा देंगे 20 में,
6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। देखिएगा 20 में 3 की भाग लगाया आपने तो 3 छक 18 मिला, कितना बचा 2। फिर वही काम 0 आ गया 6.6 लगभग मान लेते हैं यह इसका मान है। अब इनको इसमें खींचना है, करिए सॉरी। अब देखिए 0 0 यानी x अक्ष पर भी 0 चाहिए और y अक्ष पर भी हमको 0 चाहिए, अर्थात यही पॉइंट है, x अक्ष पर भी 0 और y अक्ष पर भी 0, यही बिंदु है, यही 0 0 है। और एक दूसरा 2 और 1 यानी x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 1। अगर यही माइनस होता तो हम माइनस इधर की तरफ आते, तो 2 और 1 देखिएगा, 1 खाना 2 खाना और इधर 1 है, अर्थात इसकी सीध में ऐसे आते हैं और इसके सीध में ऐसे आते हैं। यह पॉइंट जो है 2, 1 की है, तो इनको मिला देते हैं, इनको मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं। यही रेखा है x - 2y बराबर 0 की। और दूसरी रेखा 0 5, अर्थात x अक्ष का 0 है, y अक्ष पर 5 है, तो 1 2 3 4 5 यह खाना जो है, यानी यह पॉइंट 0 5 का प्राप्त हुआ, यह पॉइंट। और दूसरा हम 6.6 लगभग, तो 6.6 का 1 2 सॉरी हाँ 6.6 और 0 है, 1 2 3 4 5 6 लगभग इधर आधा में आ गया, यह 6.6 और कामा 0, अर्थात यही मिलेगा y अक्ष पर 0 का मान, अर्थात यही हुआ यह बिंदु। तो इस बिंदु को और इस बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यह हमारा 3x + 4y बराबर 20 का, इस यह रेखा खींच लिया आपने, ये आपने रेखा खींच लिया, अर्थात यह प्रतिच्छेद बिंदु, यह कितना प्राप्त हो गया, यह प्रतिच्छेद बिंदु अगर आप ग्राफ रहता तो सीधे सीधे आ जाता, ये लगभग 4 पर आएगा और इधर ये लगभग 2 पर आएगा यह, अर्थात इसका प्रतिच्छेद बिंदु कितना है उसको भी आप देख सकते हैं। इस तरह से आपने ग्राफ को खींच लिया, उसका प्रतिच्छेद बिंदु, इनको हल करेंगे ना आप, हल करेंगे देखिएगा तो यह पॉइंट क्या मिलेगा पता चल जाएगा। यह ग्राफ रहता तो इसी तरह से देखकर पता चल जाता। जैसे यहाँ से x बराबर 2y, चलिए रख लीजिए x की जगह 2y, तो 3 और x की जगह 2y रखेंगे तो 2y + 4y बराबर 20, या 2 3 6 कर लेंगे, 6 और 4 जोड़ लेंगे 10 हो जाएगा, 10y बराबर 20 प्राप्त हो गया, और y बराबर 20/10, अर्थात y की वैल्यू कितना मिल गई, 2 प्राप्त हो गई, y की वैल्यू 2 होगी, यहाँ रख लेंगे तो 2 दूना के 4, x की वैल्यू कितना हो जाएगी 4, अर्थात इसको अगर निर्देशांक के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा 4, 2 प्राप्त होगा, अर्थात यह जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, प्रतिच्छेद बिंदु है, 4, 2 प्राप्त हुआ है। अब यह वीडियो यहीं तक, इसके अगले में मैं आपको बताऊंगा, अब यह तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद की, अगले में बताऊंगा दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, और दोनों रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। धन्यवाद।